वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 7H देखेंगे और 7H जो है ना हमारा पूरा का पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ओके, सो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लिसन द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना जो हम लोग मतलब वर्ड प्रॉब्लम में जो वर्ड सेंटेंसेस दिए ना, उससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझ के लिख रहे हो ना, तो मतलब 50% आपने क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर लिया। ओके, सो देखो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल 7H, सनी कट्स ऑफ 3/8 ऑफ अ पेपर स्ट्रिप। ठीक है, सनी, ठीक है, किसी पेपर स्ट्रिप का, अ पेपर स्ट्रिप, ठीक है, एक पेपर स्ट्रिप का 3/8 पार्ट कट कर लेता है। ठीक है, तो व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट। तो टेल मी व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट, मतलब एक स्ट्रिप का, एक पेपर स्ट्रिप का 3/8 पार्ट कट कर लेने के बाद भी सनी के पास कितना पार्ट बचा है, सनी के पास कितना पार्ट बचा है, कितना पोर्शन बचा है। ओके, तो देखो आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, है ना। जैसे मान लो एक ये पेपर स्ट्रिप है, हाँ, दिस इज़ द पेपर स्ट्रिप, और 3/8 पार्ट क्या हो गया, कट हो गया। 3/8 पार्ट क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो टेल मी, हम आपको फ्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो जब आप देखोगे तो हम आपको बताए थे ना कि जो डेनोमिनेटर होता है ना, दिस डेनोमिनेटर इज व्हाट टोटल को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, टोटल पार्ट को। ओके, ये डेनोमिनेटर हमेशा टोटल पार्ट को दर्शाता है। मतलब टोटल 8 था, 8 में से 3 पार्ट क्या हो गया, कट कर लिया। और ये जो है ना न्यूमरेटर, मतलब कट हुआ या जो भी हुआ, अनकट हुआ, वो दर्शाता। तो यहाँ पे कट की बात की गई थी, तो यहाँ पे जो 8 टोटल था, 8 में से 3 पार्ट क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। 3 पार्ट क्या हो गया, कट कर लिया गया। तो कितना बचा, तो देखो जैसे ये पेपर स्ट्रिप है, तो टोटल 8 ना, तो 8 पार्ट में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 पार्ट में बट गया। 8 पार्ट में 3 पार्ट को कट कर लिया गया। ओके, 8 पार्ट में 3 पार्ट्स को कट कर लेते हैं। 3 पार्ट है ना, 1 2 3 पार्ट्स कट हो गया ये। तो बचा कितना, तो आप नहीं बता सकते कि ये कितने पार्ट्स बचे हुए हैं। कैन यू सी हियर, 1 2 3 4 5 पार्ट बचा है, 5 पार्ट बचा है। और टोटल कितना था, 8, मतलब लेफ्ट पार्ट कितने हो गए, 5/8 पोर्शन इज लेफ्ट। ओके, या तो आप इस तरीके से बनाइए, है ना, क्लियर है। देखो 3/8 पार्ट कट, और हम आपको बार बार बता चुके हैं फ्रैक्शन के केस में डेनोमिनेटर इज द टोटल, डेनोमिनेटर इज द टोटल। तो डेनोमिनेटर में से 8 पार्ट था एक पेपर स्ट्रिप का, उसमें से 3 पार्ट कट कर लिया गया। तो एक पेपर स्ट्रिप लिया, उसके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया उसे, उसमें से 3 पार्ट कट कर लिया गया। तो कितना पार्ट बचा, 5 पार्ट बचा, और टोटल कितना था, 8 था। तो 5/8 पोर्शन इज लेफ्ट। या तो इस तरीके से, या फिर तो देखो दूसरा तरीका, जैसे कह सकते हो अ पेपर स्ट्रिप है ना, तो व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट, द पोर्शन, तो हम लिख सकते द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अ पेपर है ना, तो फ्रैक्शन के केस में अगर टोटल नहीं पता है तो वैसे भी अ लिखा है ना, अ मीन्स कितना, एक पेपर। तो एक पेपर और ना भी पता हो, अगर फ्रैक्शन के केस में आपको टोटल ना पता, तो वहाँ पे आप 1 मानिए, टोटल क्या मानिएगा, 1। लेकिन यहाँ लिखा था एक पेपर स्ट्रिप, अ पेपर, अ मीन्स 1, एक पेपर स्ट्रिप था, उसमें से, ठीक है ना, 3/8 क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। ठीक है, एक पेपर स्ट्रिप था जिसमें से 3/8 पार्ट क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। तो बताओ क्या पोर्शन बचा, तो 1 में से इतना हट गया तो क्या होगा। तो देखो 1 इज द टोटल, और डेनोमिनेटर नहीं है तो 1 ही पुट कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 1 and 8, एलसीएम ऑफ 1 and 8 विल बी 8। ओके, अब इस 8 से 1 को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट, 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और जो डिवाइड करने पे 8 मिले, उस 8 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 8 × 1 8। ओके, नाउ माइनस, सो विल गिव योर माइनस। नाउ इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, है ना। 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3। नाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस 3 फ्रॉम दिस 8, वी विल गेट 5/8, we'll get
5/8। नाउ कैन यू सी, आप इस तरीके से बनाओगे फिगर के साथ तो भी कोई कट नहीं कर सकता, अगर इस तरीके से बनाओगे तब भी कोई कट नहीं कर सकता। ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मौली एंड वरुण ईच एट, हियर वी कैन सी द वर्ड ईच, है ना, दोनों ने अलग अलग, ठीक है, खाया 5/पार्ट ऑन अ केक, ठीक है, अ केक। ओके तो देखो वरुण और मौली ने दोनों ने अलग अलग, है ना, मीन्स टुगेदर नहीं लिखा, ईच ने, मौली ने खाया 5/8 पार्ट एंड वरुण ने भी 5/12 पार्ट खाया। व्हाट पोर्शन ऑफ द केक वॉज लेफ्ट? ओके तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे मान लो सपोज वी आर ड्रॉइंग द केक। ओके पहले मौली ने 5/12 पार्ट खाया, है ना, एंड वरुण ने भी 5/12 पार्ट खा लिया। ओके डन। तो टेल मी वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डेनोमिनेटर क्या है? डेनोमिनेटर क्या है? 12 है ना, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का 12 है। अच्छा ये बताओ दोनों ने टोटल कितना पहले खा लिया? टोटल मीन्स व्हाट, मौली और वरुण ने मिलके कितना खा लिया? तो इसका हो गया 5/12 और इस वाले का भी हो गया 5/12। ओके दोनों का मिलके, तो दोनों का मिलके क्या हो गया, दोनों डेनोमिनेटर्स आर सेम, तो 12 विल बी डेनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर्स विल बी एडेड, 5 + 5 इट विल बी 10/12। ओके इट विल बी 10/12। नाउ टेल मी वन थिंग, दोनों ने मिलके 10/12 पार्ट खा लिया एंड दिस 12 इज व्हाट, टोटल पार्ट, 12 इज व्हाट, टोटल पार्ट। तो देखो जैसे आप, दिस इज द 12 पार्ट, 12 पार्ट में से कितने पार्ट खा लिए गए? 10 पार्ट्स। ओके 1 पार्ट खा लिया गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स खा लिया गया। तो टेल मी अब कितना पार्ट बचा? 1 और 2, तो बचा हुआ पार्ट क्या है? 2/12, जिससे हम 1/6 भी कह सकते हैं। ओके ना, 1/6 पार्ट बचा है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से बनाओ या फिर तो ये टोटल केक था, देखो टोटल देखो, या तो आप देखो मौली ने 5/12 पार्ट खाया, वरुण ने 5/12 पार्ट खाया, दोनों ने मिलके खा लिया 10/12 पार्ट, ठीक है। टोटल 12 है, फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बना के बता रहे हैं तो 12 पार्ट में इस केक को बांट दिया गया, 12 में 10 पार्ट खा लिया गया, कितना पार्ट बचा? 1 और 1 2 पार्ट बचा, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो 2/12 पार्ट इज लेफ्ट और उसे रिड्यूस करके 1/6 पार्ट इज लेफ्ट, ये बोल सकते हो। या अगर आपको फिगर से नहीं बनाना है तो क्या लिख सकते हैं? व्हाट पोर्शन ऑफ द केक वॉज लेफ्ट? द पोर्शन ऑफ लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू, लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू कितना केक था? इट वॉज अ केक, मीन्स 1 केक था, टोटल पार्ट 1 था, 1 में से इन दोनों ने मिलके 10/12 पार्ट खा लिया, 1 में से दोनों ने मिलके 10/12 पार्ट खा लिया, ठीक है। तो टेल मी, यहाँ कुछ नहीं, 1 इज टोटल, क्योंकि एक केक था ना, एक में इतना पार्ट खा लिया गया, तो बचा कितना? तो देखो जैसे होता है ना, मान लो आपके पास 10 बिस्किट है, 10 में से 8 खा लिया, तो कितना बचा? 2, मीन्स 10 टोटल में से जो खा लिया पार्ट है उसे माइनस कर लिया, तो टोटल उसी तरीके से टोटल एक केक था, उसमें से 10/12 पार्ट खा लिया, तो कितना बचा, है ना, तो टोटल में से इसे माइनस कर लिया जो खा लिया, है ना। तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस 12 and 1? इट विल बी 12, इट विल बी 12। 12 से 1 कितनी बार में डिवाइड होगा? 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। ओके ये माइनस, सो विल गिव यू माइनस। 12 से 12 कितनी बार में डिवाइड हुआ? 1। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10। नाउ टेल मी वन थिंग, it will be after subtracting this 10 from this 12 we'll get 2/12, we'll get 2/12. Okay, can we reduce this? Now what portion is left? It is 1/6 part is left. Okay, now let's proceed for the third question. Okay, let's see the third one. After spending ₹72 1/2, देखो आफ्टर स्पेंडिंग मीन्स खर्च करने के बाद इतना रुपीज़, रूबी वॉज लेफ्ट विथ ₹7 3/4। रूबी के पास कितना बचा? 7 3/4। हाउ मच मनी डिड
शी हैव इन द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग में, शुरुआत में खर्च करने से पहले, ठीक है ना, ये अमाउंट खर्च करने से पहले उसके पास कितना रुपया था ये बताना है, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल पहले समझना, जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो आपके पास, थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए फ्रैक्शन में ना लेके एक ऐसे ही सिंपल सा समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास, आप बाज़ार गए, ठीक है, और 100 रुपीज़ खर्च कर दिया। आप बाज़ार गए और 100 रुपीज़ क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, ठीक है, खर्च कर दिया। अभी भी आपके पास 90 रुपीज़ लेफ्ट बचा है। तो बताओ स्टार्टिंग में आपके पास कितना अमाउंट था, स्टार्टिंग अमाउंट आपके पास कितना था। आप बाज़ार गए, वहाँ पे 100 रुपीज़ खर्च कर दिया, ठीक है, और अभी भी आपके पास 90 रुपीज़ लेफ्ट है, बचा है। तो बताओ स्टार्टिंग में आपके पास कितना था। तो आपने क्या करा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लिया, है ना। स्टार्टिंग का अमाउंट के लिए क्या कर दिया, 100 रुपीज़ प्लस 90 रुपीज़ ऐड कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, रुपीज़ 190, यानी स्टार्टिंग यानी बिगनिंग में अमाउंट कितना था, 190। उसी तरीके से है कि खर्च इतना हो गया और अभी भी इतना बचा है। तो बताइए कि रूबी के पास स्टार्टिंग अमाउंट यानी बिगनिंग में क्या अमाउंट था, ठीक है। तो लिख सकते अमाउंट स्पेंड is equal to rupees 72 1/2. तो can we convert this mixed fraction into improper fraction? 72 2 into 2 4 plus 1 5, यहाँ पे 4/2। आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो। चलो 145/2, ओके रुपीज़। एंड लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट is equal to, what is the left amount, rupees 7/3/4। तो ये भी मिक्स्ड है, तो इसे इम्प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं ना। तो लेट्स कन्वर्ट दिस, 7 into 4 28 plus 3 31/4, रुपीज़ 31/4, ओके। नाउ द क्वेश्चन वॉज कितना स्टार्टिंग में था, खर्च इतना हो गया और अभी भी इतना है, तो स्टार्टिंग अमाउंट क्या था, ठीक है ना। तो कैन वी से टोटल amount in the beginning is equal to what, ये वाला अमाउंट 145/2 प्लस रुपीज़ 31/4, ओके। सो कैन वी ऐड दिस टू, है ना। So what will be the LCM of this 2 and 4? What will be the LCM of this 2 and 4? It will be 4. Okay, 4 से 2 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स में, है ना। और 2 को फिर 145 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 290, okay। Now here plus, tell me इससे ये कितनी बार में गया, इससे ये कितनी बार में गया, है ना। 4 से 4 1 टाइम में, 1 into 31, it will be 31। Now can we add this, 1 plus 0 1, 3 plus 9 12 का 2 in hand 1, 321/4, 321/4। Now tell me one thing, can we convert this improper fraction into mixed fraction? Yes. Then after converting this improper fraction into mixed fraction, we'll get 81/4। इसे चेंज करना आता है ना। देखो 30 इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 कितनी बारी में, 8 टाइम्स में, ओके। यहाँ से 1 डायरेक्ट उतरा, तो 1 से तो 4 डिवाइड हो नहीं सकता, है ना। 1 से 4 डिवाइड हो नहीं सकता, और यहाँ से डायरेक्टली उतरा था, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया था, इसलिए हमें यहाँ 0 बिठाना पड़ेगा। तो 81 रिमाइंडर एंड 4, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। Okay, the fourth question is Raman bought 6 1/4 kg of flour and Radha bought 15/4 kg of flour। ठीक है, रमन इतना kg फ्लोर लाता है और राधा इतना kg। How much flour did they buy all together? All together means दोनों ने मिलाकर कितना फ्लोर लाया, पहला क्वेश्चन। एंड द सेकेंड वन, बी, who bought more flour? कौन ज़्यादा लाया,
एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा, किसने ज़्यादा लाया और कितना ज़्यादा लाया। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों ने मिलाकर कितना लाया है ना। तो रमन ने 6, फुल फॉर्म लिख देते हैं, रमन ने 6 1/2 kg फ्लोर लाया। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 13/2 kg। ओके, एंड राधा अबाउट दिस वन, राधा ने 15/4 kg लाया। हाउ मच फ्लोर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, मतलब पहला, ठीक है ना, दोनों ने मिलके क्या कितना लाया। तो वी कैन राइट द वेट ऑफ फ्लोर ऑल टुगेदर इज इक्वल टू राधा और रमन के वेट को ऐड कर लेंगे, है ना। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस टू, विल गेट 4 एलसीएम होगा। 4 से ये 2 कितनी बार में डिविजिबल है, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से वी विल गेट 26। ओके, प्लस ये इससे 1 टाइम में डिविजिबल और 1 को 15 से मल्टीप्लाई 15 एंड kg। नाउ अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 41/4 kg, विल गेट 41/4 kg। और इससे अगर मिक्स्ड में चेंज किया जाए तो 10 1/4 kg, 10 1/4 kg। डन। अब दूसरा क्वेश्चन बी नंबर, तो दोनों ने मिलकर कितना kg लाया, 10 1/4 kg। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु अबाउट मोर फ्लोर, किसने ज़्यादा लाया, एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों, अब रमन का 13/12 kg एंड राधा का 15/4 kg है। ठीक है, तो ये बताओ दोनों का डेनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो हमें तो पता चल नहीं रहा है कि दोनों ने में से किसने ज़्यादा लाया, है ना। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों फ्रैक्शन को लाइक में चेंज कर सकते हैं। तो ये बताओ 13/12 2 यहाँ रखा और 15/4 यहाँ रखा, इसके डेनोमिनेटर से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस, इसके डेनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ दोनों के न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से, तो विल गेट 26 × 2 52/8 एंड हियर इसके डेनोमिनेटर से यहाँ पे दोनों ही जगह पे मल्टीप्लाई, विल गेट 30/8, विल गेट 30/8। नाउ टेल मी हु अबाउट मोर, राधा और रमन। देखो तो दोनों का डेनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन में है ना। तो बताओ किसने ज़्यादा लाया, राधा ने या रमन ने। तो यहाँ दिख रहा है रमन अबाउट मोर फ्लोर और कितना ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हु अबाउट मोर फ्लोर, तो कह सकते हैं रमन ने लाया लेकिन कितना ज़्यादा। तो रमन के फ्लोर में से यानी 52/8 में से 30/8 को क्या कर लेंगे, माइनस। तो व्हाट विल बी द एलसीएम, 8 विल बी द एलसीएम, 8 एलसीएम होगा, है ना। और 52 में से 30 को माइनस कर सकते हैं, वी विल गेट 22, विल गेट 22/8। और यहाँ पे कन्वर्ट करने पे, तो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन विल गेट दिस वन। ओके, तो कह सकते हैं कि रमन अबाउट मोर फ्लोर देन राधा, ठीक है, बाय कितना, बाय 2 6/8 kg। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, और आ गया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट। थैंक यू।